साईं मेरे साईं साईं बाबा। ओम साई राम। मैं जलंधर से, पंजाब से हूँ और एक्सपीरियंस है बाबा को लेके, वो मैंने शेयर किए थे, लेकिन कुछ वॉइस क्लियर ना होने की वजह से वो सारे के सारे अपलोड नहीं हो पाए थे। तो एक्सपीरियंस तो बहुत है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बाबा डेली कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देते रहते हैं। अभी की मैं रिसेंटली लास्ट टाइम जब मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी तो उसमें जो साईं भक्त थे उन्होंने, कुछ लोगों ने लिखा था कि मैडम आपने अपने जो एक्सपीरियंस, अपनी कहानी अधूरी छोड़ दी, आपने आगे नहीं बताया कि क्या हुआ। तो बताया तो था मैंने, लेकिन वो होने की वजह से वो अपलोड नहीं हुए थे। तो मैं लास्ट टाइम बता रही थी आपको कि हम शिरडी गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। जब मैं अपने घर वापस आ गई थी, पिछली जो लड़ी है उसे आप 63 एपिसोड में देखने के बाद यहाँ से शुरू कर सकते हैं। आपको पिछली स्टोरी पता चल जाएगी कि लास्ट में क्या हुआ था। तो अभी फिर उसके बाद हम गए थे शिरडी। मेरे हस्बैंड, मैंने आपको बताया था कि वो उन्होंने अमृत छक लिया था, तो वो सरदार हैं, बिल्कुल कट्टरता है उनमें बहुत ज़्यादा कि मुझे कहीं और माथा नहीं टेकना है। तो मेरी अपनी मन्नत थी, मुझे था कि अगर मैं अपने घर वापस आ गई हूँ तो मुझे अपने हस्बैंड को भी लेके जाना है बाबा की ब्लेसिंग्स के लिए। वहाँ उन्होंने मुझे मना कर दिया। यहीं से हमने टिकट जब बुक कराई तो आगे हमारे हजूर साहब के लिए भी टिकट बुक थी। नंदेड़ सचखंड हजूर साहब जो है वो सिख टेम्पल है, वो शिरडी से आगे है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे तो शिरडी नहीं जाना। मैंने उनको बोला कि शिरडी तो जाना है हमें, हमने टिकट बुक करवाई हुई है, तो मेरी मन्नत कैसे टूटेगी। तो कहते ये तू जानो और तेरा बाबा जाने, मैंने नहीं जाना। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। मैंने इनको कुछ नहीं बोला सारे रास्ते ट्रेन में, क्योंकि शिरडी तो जाना ही था। कहते हम चले जाएंगे शिरडी, लेकिन होटल के कमरे में ही रुकेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे माथा टेकने के लिए। तू जा जहाँ जाना है, तेरे को कोई मनाही नहीं है, लेकिन हमें कंपेल मत कर। मैंने कहा चलो ठीक है। हम चले गए। तो जब हम गए, शिरडी पहुंचे, हमने रूम लिया, तो अपने बाबा से मन ही मन प्रे की ट्रेन में ही, रास्ते में ही, कि बाबा इनके आए बिना मेरी जो है मन्नत नहीं टूटेगी। आप उनको कैसे भी करके अपने द्वार पे लेके आइए। इतने बुरे कर्म नहीं होने चाहिए कि हम शिरडी के आके बाबा के दर्शन के लिए वापस लौट जाए। मैं तो आ ही जाऊंगी, लेकिन उनको भी आना पड़ेगा। मैंने अपने हस्बैंड को उसके बाद एक बार नहीं बोला, लेकिन जब हम शिरडी पहुंचे, हमने रूम लिया और मेरे हस्बैंड मुझसे भी पहले उठे रात को 12:30-1 बजे। पहले ही वो जाके सारा पता कर आए थे कि कैसे कैसे माथा टेकना है, क्या क्या है, कैसे लाइन लगती है, कितने बजे टाइम शुरू होता है। मुझे नहीं पता था, मुझे वो यही कह के गए थे कि मैं वैसे ही घूमने के लिए जा रहा हूँ बाहर। तो मेरे को उन्होंने जल्दी उठा दिया, कहते उठ के नहा ले, हम माथा टेकने के लिए जा रहे हैं। मैं हैरान थी कि अभी तो रात के 12:30-1 बजे हैं, तो मुझे उठा रहे हैं। मैंने नहा लिया। मैंने नहाने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड नंगे पाँव हम समाधि मंदिर की ओर गए। मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे यही डर था कि अगर मैंने कुछ भी बोला तो ये ना हो कि ये मना कर दें। वो मेरे साथ लाइन में भी लगे, मेरे साथ अंदर भी गए। अंदर जाने के बाद चलो उन्होंने माथा नहीं टेका, उन्होंने आज तक माथा नहीं टेका, क्योंकि जब भी कोई हमारे सिखिज्म में कोई जब अमृत छक लेता है तो उनमें ये कट्टरता होती है कि वो कहीं और माथा नहीं टेकते हैं। और बाबा ने उन्हें उनके धर्म में ही पक्का किया है। पहले वो क्लीन शेव होते थे, लेकिन जब बाबा ने देखा कि ये मोल्ड नहीं होने वाला बंदा, ये अपने धर्म के लिए है, इसकी आस्था है, तो बाबा ने उसको उसके धर्म में पक्का कर दिया। वो अमृत छक लिया उन्होंने, वो भी अच्छी बात है। भगवान तो एक ही है, बस हर बंदे का अपना अपना मानने का तरीका होता है। तो हमारी जैसे आस्था बाबा में है, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी मना नहीं किया कि तू क्यों मानती है, या बाबा मंदिर में क्यों जाती है, या घर में बाबा का नाम क्यों लेती है। और मैंने भी उनको कभी नहीं मना किया कि आप क्यों कर रहे हो ऐसा। मतलब अगर आपने मैंने क्लीन शेव के साथ शादी की तो आप सरदार बन गए हो, मैं आपके साथ क्यों रहूं। ऐसा कोई झगड़ा वगड़ा हमारे बीच में नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं इस चीज के लिए। एक ही घर में दो धर्म पल रहे हैं। तो उस टाइम पे मेरे साथ गए, बाबा की ब्लेसिंग्स ली। मैंने इनको नहीं बोला कि आप माथा टेको, मुझे मेरे लिए इतना ही बहुत था कि बाबा ने मेरा मान रख लिया। मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए और अब भी जाते हैं। उसके बाद भी हम 4-5 बार शिरडी गए हैं, तो उन्होंने कभी ऐसे नहीं बोला कि मैंने नहीं जाना।
मतलब घर आके मैंने ज़रूर पूछा कि आप तो बोल रहे थे कि मैंने नहीं जाना, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मैं चले जाऊँ अंदर? तो कहते मुझे नहीं पता कि मैं कैसे चला गया हूँ। मुझे खुद को समझ में नहीं आती कि मैं कैसे चला गया हूँ। चलो उनको ये भी था कि मैं अकेली ना जाऊँ, शायद ये भी वजह हो सकती है, लेकिन मुझे बाबा की ब्लेसिंग्स ही उसमें नज़र आई हैं कि बाबा ने ही उनको अंदर बुलाया। बाबा ने ही उनको बोला कि तू अंदर जा, अपनी वाइफ को लेके आ। मन्नत मेरी तभी टूटती ना। और कई चीज़ें ऐसी हुई हैं मेरी लाइफ में, जब मैं अपने घर वापस आई थी, उस टाइम पे भी मेरे साथ जो मिरेकल हुआ है, अनबिलीवेबल है। मुझे आज भी ऐसे लगता है कि वो एक सपना ही था। 7-8 साल, तकरीबन 10 साल ही हो गए थे मुझे अपने मायके में रहते हुए। तो एक बार क्या हुआ, हस्बैंड मिलते थे कभी कभी, जैसे हम घूमने के लिए जाते, तो एक हमारे यहाँ पे एक कॉमन प्लेस है निक्कू पार्क, वहाँ पे मैं अपने बेटे को लेके जाती थी, तो इधर से मेरे हस्बैंड गुड़िया को लेके आ जाते थे। तो वहाँ पे हम एक दूसरे को देख लिया करते थे, बच्चे मिल लिया करते थे। मतलब ये इतना ही था हमारा, ज्यादा नहीं था कि मैं, क्योंकि थोड़ा सा इनको अपनी मदर से भी डर लगता था, अपनी बहनों का भी इनको डर होता था कि अगर मैं इसको बुलाऊं, किसी ने देख लिया तो फिर घर में झगड़ा ना हो। तो कोई बोलचाल नहीं थी। ऐसे ही 10 साल बीत गए, तकरीबन 9-10 साल बीत गए। तो बाबा के आगे मेरी तकरीबन डेली की यही प्रे होती थी कि बाबा मुझे वापस भेजो, मेरे घर में मेरी बेटी जवान हो रही है, तो मुझे मेरे घर पे वापस जाना, उसको मेरी ज़रूरत होगी। तो बाबा जैसे मेरे घर पे आए। अभी इस बात को बड़े ध्यान से सुनना आप लोग, जो मेरे साथ हुआ है, शायद आप लोग बिलीव भी ना कर पाओ जो मेरे साथ हुआ था। उस टाइम पे अ, एक फकीर हमारे घर के बाहर बैठे हुए थे, संडे का दिन था। तो मैंने सर धोया हुआ था, ऐसे ही ऊपर छत पे बैठी हुई थी, सर्दियों के दिन थे उस टाइम। तो मैंने, एक फकीर बाहर बैठे हुए थे, उनके साथ एक और बंदा था। जैसे हमेशा बाबा के साथ शामा रहे हैं, गुरु नानक देव जी के साथ मर्दाना रहे हैं, तो कोई भी बड़ी हस्ती जो होती है वो अकेले नहीं होती, उनके साथ हमेशा एक ना एक उनका जो गण है उनके साथ होता है। तो मुझे बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ। उनके साथ एक और जना था, फकीर थे दो। तो एक फकीर तो बिल्कुल साईं बाबा की तरह था, बिल्कुल साईं बाबा की तरह। उन्होंने ऐसे ही कफनी बांधी हुई थी, मतलब पूरा उनका रूप जो था वो साईं बाबा जैसा था। तो मैं ऊपर छत पे बैठी थी और बड़े प्यार से मुझे देख रहे थे। तो बाहर और भी लेडीज बैठी थी, हमारी आंटियां थी गली वाली, तो सभी हाथ दिखा रही थी बाबा को। तो बाबा हाथ दे के एक एक बात सच बयान कर रहे थे, किसी के लिए, किसी को, किसी की लाइफ स्टोरी मुझे पता थी गली में क्या है, लेकिन बाबा जो बता रहे थे वो एकदम सच था। तो मैं हैरान थी कि वो कैसे बता रहे हैं इतना कुछ। तो मेरे मन में भी हुआ कि मैं भी जाके पूछूं, मेरी लाइफ में भी इतना स्ट्रगल चल रहा है, तो मैं भी एक बार पूछ लूं। मैंने अपनी मम्मा को बोला, नीचे आके मैंने कहा मम्मा मैं भी हाथ दिखा लूं। मम्मा कहते देख ले, पूछ ले, कोई बात नहीं, अगर तेरा मन है तो। मैं बाहर गई, तो मैंने बोला उनको, मैंने कहा बाबा मेरा भी हाथ देखिए ना। तो बाबा कहते आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। ये बात उन्होंने मुझे बोली। तो मैं, मेरे को कहते जा सर पे दुपट्टा लेके आ और यहाँ पे कुर्सी पे मेरे पास बैठ जा। मैं बैठ गई। तो उन्होंने मेरा, मैं हाथ देखा, मैंने अपना हाथ आगे किया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बाबा मेरे बारे में कुछ बताओ। कहते बता, क्या पूछना चाहती है तू मुझसे? तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा बाबा मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे बताओ मेरी शादी कब होगी। होता क्या है कि हम लोगों में एक आदत होती है बुरी, कि हम लोग हमेशा एक परख करना चाहते हैं कि वाकई ये सच है या गलत तो नहीं है, कुछ ऐसे ही। तो मैंने भी कुछ परखना चाहा ऐसे ही। तो वो कहते, दो दो बच्चों की तू माँ है और तू कहती है मेरी शादी नहीं हुई। कहते एक बच्चा तेरे पास है, एक तेरे पति के पास है, इतने साल हो गए तुझे मायके में बैठे हुए, धक्के खा रही है ऐसे। ऐसे कहते कोर्ट कचहरी में पहुंची हुई है, तलाक तक नौबत पहुंची हुई है तुम्हारी। तो मैं तो हैरान हो गई। मेरी बचपन की भी कुछ बातें थी जो मुझे पता थी सिर्फ, वो भी उन्होंने बता दी। काफी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई थी उनके साथ, अभी मुझे कुछ बातें याद भी नहीं है, लेकिन मोटा मोटा उन्होंने मेरी लाइफ के बारे में एक एक चीज मुझे बता दी। तो मैं ना रो पड़ी। मुझे कहते तेरे तेरा ना डिवोर्स हो जाना है। तो मैंने बोला, मैंने कहा बाबा प्लीज ऐसे मत बोलो, मुझे मेरे घर वापस जाना है, मेरे बच्चों की खातिर मुझे मेरे घर वापस जाना है। तो उन्होंने मुझे बोला, कहते मेरे सर पे हाथ रख के उन्होंने मुझे बोला, कहते बेटा ये तलाक तेरी किस्मत में भगवान ने नहीं लिखा है, ये तलाक तेरी किस्मत में तेरी सास ने लिखा है। मेरी मदर इन लॉ बहुत ज्यादा गुस्से वाली थी, अभी भी है, लेकिन अभी चलो बाबा की कृपा है। तो वो कहते ये सब कुछ उसी का करा धरा है, सांप लड़ जाएगा ना तुझे, तू बच जाएगी, लेकिन उसका कांटा नहीं बचेगा। मैंने कहा बाबा क्या करूँ अब मैं फिर? तो कहते तू साईं बाबा को मानती है ना? तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा हाँ मैं बाबा को मानती हूँ। तो कहते बाबा की सेवा नहीं करेगी, घर नहीं लेके जाएगी बाबा को? बाहर ही बैठे हुए थे। तो मेरे पापा थोड़े से ऐसे हैं,
कि वो जैसे कोई बाहर से कोई फ़कीर वगैरह को घर के अंदर नहीं आने देते, क्योंकि माहौल नहीं है आजकल ऐसा। तो पापा घर पे नहीं थे, वो अपने काम पे गए हुए थे, तो मैंने ऐसे फटाफट उनको अंदर ले आई बाबा को। मैंने कहा बाबा बैठिए आप। मैंने चाय कॉफ़ी वगैरह जो कुछ भी ऑफ़र किया मैंने बाबा को खाने के लिए भी। तो बाबा ने, मुझे याद नहीं मैंने क्या खिलाया पिलाया था, चाय पी थी मुझे इतना याद है बाबा ने। तो उसके बाद कहते बाबा ने मुझे तेरा दुख काटने के लिए भेजा है। तो मैंने कहा बाबा, मतलब मैं, कहते तेरे को खुद लेने के लिए आएगा वो। मैंने कहा बाबा ये पॉसिबल नहीं है, इतने साल बीत गए हैं जिंदगी के, वो अपनी अकड़ नहीं छोड़ेगा, वो मुझे लेने के लिए नहीं आएगा। तो बाबा कहते तो देख लेना इसी हफ्ते के। मैंने कहा कब आएगा? तो कहते चाहे वो आज आ जाए चाहे वो अभी आ जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन अगला इतवार नहीं आएगा, उससे पहले पहले तो अपने घर पे होगी। तो मेरे को ये बात बड़ी अजीब सी लगी, क्योंकि इतने सालों का मेरा इंतजार था, तो मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था इस बात पे। तो उसके बाद बाबा ने मुझे एक बात बोली। बाबा कहते तुझे पता है तेरे पति को साईं बाबा ने मौत के मुंह से बचाया है? तो मैंने कहा कैसे? कहते अभी अभी उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें वो बड़ी मुश्किल से बचा है। उसको बाबा ने अपनी गोद में उठा के बचाया है। तो मैंने कहा ऐसे, अगर उसका एक्सीडेंट हुआ होता तो मुझे भी पता होता, क्योंकि हम लोकल एक ही सिटी को बिलोंग करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मुझे पता होता। तो कहते जब वो आएगा तो उससे पूछ लेना कि क्या हुआ था। मैंने कहा बाबा कहीं चोट, उनको चोट वोट तो नहीं लगी? कहते चोट तो थोड़ी सी लगी है, सूली का सूल तो कहते बनना ही था। कहाँ उसने जाना था दुनिया से, क्योंकि तू बाबा से हर टाइम उसी को तो मांगती है, तो बाबा उसको कैसे छीनते तेरे से। तो बाबा ने उसको अपनी गोद में उठा के बचाया है। तो कहते उसके जैसे हम ड्राइव करते हैं तो साइड पे हम सीट बेल्ट बांधते हैं। तो बाबा ने बोला कि उसके यहाँ पे चोट लगी है, जहाँ पे हम सीट बेल्ट बांधते हैं साइड पे, यहाँ पे जो क्लिक करते हैं वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि अ, उसके यहाँ पे हाथ लगा के बाबा ने बोला कि उसके यहाँ पे चोट लगी है थोड़ी सी। मैंने कहा अच्छा, लेकिन उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा लगा कि ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर उसका एक्सीडेंट हुआ होता तो मुझे नहीं पता होता। लेकिन वो मुझे ब्लेसिंग्स दे के चले गए, कहते अभी तो अपने घर चली जाएगी तो मुझे क्या देगी? मैंने कहा बाबा आप मांगिए, क्या मांगते हो? तो कहते ये तेरा फ़ोन है ना, ये फ़ोन मुझे दे देना। मैंने कहा बाबा आप अभी ले जाओ, ये वाला फ़ोन ले जाओ, मेरा घर बसना चाहिए। कहते मैं पुराना फ़ोन क्यों लूँ, मुझे नया फ़ोन लेके देना। कहते तू तो यहाँ पे होगी नहीं। बाबा के ऐसे मेरे साथ बात हुई थी। कहते तू तो यहाँ पे होगी नहीं, तू तो अपने ससुराल में वो चली जाएगी और यहाँ पे होगी तेरी मम्मी। अपनी मम्मी को बोल मुझे हेलो हेलो लेके देगी कि नहीं? तो मम्मी ने भी बोला कि हाँ मैं ले दूंगी आपको फ़ोन। उसके बाद बाबा चले गए। ये संडे की बात है। मंडे ट्यूसडे 2 दिन उसमें पड़े। बुधवार को मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे लेने के लिए आ गए घर पे। और जब वो घर पे आए तो मैं बहुत हैरान थी। मैं बड़ी हैरान हुई उस टाइम पे। तो मैंने मतलब हैरानी तो होती है कि जब आपने कुछ एक्सपेक्ट ना किया हो तो वो चीज़ हो जाए, तो वो हैरानी वाली बात ही होती है। उस टाइम पे मेरे पापा को थोड़ा सा गुस्सा आया, तो मैंने उनको बोला पापा को, मैंने कहा प्लीज़ आप मत बोलो कुछ भी, वो आ गए हैं मुझे लेने के लिए और मुझे जाना है। उस टाइम पे मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा कि आप आपका कोई एक्सीडेंट भी हुआ था? उसी दिन मैंने पूछा। तो कहते तुझे कैसे पता? मैंने कहा वैसे ही मुझे लगा कि मुझे ऐसे सपना आया था। तो कहते हाँ एक्सीडेंट तो कहते मेरा हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, लेकिन मैं बच कैसे गया हूँ बड़ी हैरानी वाली बात है। तो मैंने सारी बात पूछी। कहते स्कॉर्पियो गाड़ी में मैं जा रहा था। हमारे मेरे हस्बैंड का पहले शूटिंग का काम भी हुआ करता था, पंजाबी मूवीज़ में प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम करते थे वो। तो गाड़ी भी उन्हीं की थी, स्कॉर्पियो गाड़ी थी। तो गाड़ी चला रहे थे, तो गाड़ी चलाते चलाते कहते मुझे सिर्फ छींक आई। जैसे ही कहते मैंने छींका तो आगे 2 बंदे जा रहे थे बाइक पे, गाड़ी उनके ऊपर चढ़ गई। तो ऑन द स्पॉट 2 बंदों की डेथ हो गई। तो मेरे हस्बैंड की जो गाड़ी थी स्कॉर्पियो, इसने कम से कम 12-15 पलटबाजियां खाई। 1 2 3 4 करके, पहले कच्चे रास्ते पे, कच्चे रास्ते से फिर पहले रोड से कच्चे रास्ते पे, कच्चे रास्ते से फिर जो वॉल थी, दीवार थी, दीवार टूट गई। दीवार कच्ची थी, टूटने के बाद गाड़ी ग्राउंड में चली गई। और लोगों को हैरानी थी, लोगों को लग रहा था कि बीच में जो बंदा होगा वो नहीं बचा होगा। जो मेरे हस्बैंड बताते हैं, मैं आपको वो डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो कहते जब मैंने, मतलब कहते मुझे, उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तू मानेगी नहीं कि सिर्फ उतनी जगह बची जहाँ पे मैं बैठा हुआ था। कहते इधर से भी गाड़ी पूरी खत्म, उधर से भी खत्म, पीछे से भी गाड़ी इकट्ठी हो चुकी थी। और कहते मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बाहर कैसे निकलूं।
तो कहते मैंने शीशा ब्रेक हो चुका था फ्रंट वाला, तो कहते उससे मैंने अपनी बड़ी मुश्किल से अपनी टांग बाहर निकाल के सामने शीशे के ऊपर अपना जो पैर मार के उस शीशे को तोड़ा और उससे मैं बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। और जब मैं सीधा खड़ा होके बाहर लोगों के सामने आया तो लोग हैरान थे, ये बंदा बच कैसे गया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके कहीं चोट नहीं लगी, बच कैसे, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं हुआ आपको, खरोच भी नहीं आई। कहते नहीं, खरोच क्यों नहीं आई, कहते जो सीट बेल्ट मैंने बांधी हुई थी वो मेरे यहाँ पे घुस गई थी, वहाँ पे थोड़ा सा हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो ज्यादा नहीं था। लेकिन मुझे वो बाबा वाली बात याद आ गई, बाबा ने मुझे बोला था कि हाँ उसके यहाँ पे चोट लगी है। तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वही बात बताई कि वो सीट बेल्ट थी वो यहाँ पे लग गई। मैंने उसी टाइम उनकी शर्ट उठवा के देखा तो वहाँ पे बहुत बड़ा निशान था। बाबा तो जा चुके थे, बाबा ने जिस रूप में भी आना था वो आ चुके थे, मुझे मिल चुके थे। लोगों के लिए शायद वो एक को इंसिडेंट होगा, सुनने वालों को अगर मैं कोई बात बताती हूँ तो उनको शायद लग रहा होगा कि इसकी आस्था है शायद इसीलिए इसको ऐसा लग रहा है। लेकिन बाबा ने मुझे मुझे इतना पता है कि आज अगर मेरे हस्बैंड सही सलामत हैं तो मुझे उन दो लड़कों का भी दुख बहुत होता है जिनकी डेथ हो गई। उनका बाबा को पता होगा कि क्या हिसाब था, हमारा केस चला काफी देर, तो उनको गाड़ी की इंश्योरेंस भी थी, तो गाड़ी के इंश्योरेंस का पैसा भी उनको मिल गया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा हमारा फाइनेंशियल हम वीक हो गए, तो जब उस केस में हमने मतलब फाइनल डिसीजन आना था तो हम गए वहाँ पे। मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ कोर्ट में, तो हमने उनके फादर के साथ भी बात की। बहुत दुख होता है मुझे आज भी सोच के कि बाबा उनको भी बचा सकते थे तो बाबा आपने क्यों नहीं बचाया। कि एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, इंटेंशनली कुछ नहीं किया मेरे हस्बैंड ने, डेथ किसी की भी हो सकती थी। तो हमने उनको बोला तो हमारा मतलब कॉम्प्रोमाइज बहुत कम पैसों में उनके साथ हो गया था, क्योंकि हमारे पास था ही नहीं कुछ देने के लिए और बाबा को भी पता था कि इनके पास नहीं है। 15 लाख रुपया उनको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिल गया था और हमारी तरफ से हम जितना थोड़ा बहुत कर सकते थे वो हमने करके वो केस जो है वो फाइनल खत्म हो गया। और भी कई एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ में, डेली बेसिस पे होते रहते हैं। ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि जब मैं घर वापस आई उसके बाद से लेके अभी मुझे घर आए हुए तकरीबन 5.5-6 साल हो गए हैं। अभी मेरे घर में मेरा राज चलता है, बाबा की कृपा से मुझे कोई कुछ नहीं कहता। मेरी मदर इन लॉ के साथ मैं अभी थोड़ी नहीं है, मेरी बोलचाल नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि मैं नहीं करना चाहती हूँ। थोड़ा सा पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा होता है। मेरी मदर इन लॉ हमेशा अपनी बेटियों के पीछे लगी रहती थी। हमारी एक शॉप होती थी, मेडिकल स्टोर का काम था हमारा बेसिकली पहले, तो बहुत बड़ी दुकान थी। और मेरे हस्बैंड ने वो मुझे घर निकालने के बाद मेरी नंदों ने और मेरी मदर इन लॉ ने वो शॉप सेल कर दी और पूरे का पूरा पैसा 40 लाख रुपीज था जो उन्होंने अपने पास रख लिया और मेरे हस्बैंड को अकेले छोड़ दिया। अकेले इन द सेंस कि घर में ही उनको उनका कोई काम सेट करके नहीं दिया। काफ़ी धक्के-वक्के इन्होंने भी खाए। जब सारा कुछ उनको भी समझ आ गई कि मेरा कोई नहीं बना इतने सालों में, मैं अपने वाइफ को मैंने छोड़ दिया तो मेरा कोई नहीं बना। तो अभी हम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो गई है बाबा की कृपा से। मैंने जितना दुःख अपनी ज़िंदगी में पाया है बाबा उससे कहीं ज़्यादा खुशियाँ मुझे दे रहे हैं अभी। लेकिन अभी की रिसेंटली भी मैं अभी आपको बताती हूँ। मैं गई थी शिरडी अभी अप्रैल में शिरडी गई, तो मेरी बेटी जैसे मेरे से 10 साल दूर रही है तो थोड़ा सा उसमें फर्क आ गया है, परवरिश का फर्क लगा लीजिए, या जैसे देखो जहाँ पे एक मदर ने आपकी परवरिश करनी होती है वहाँ पे एक फादर नहीं कर पाता है कभी भी, तो उसमें थोड़ा बिहेवियर प्रॉब्लम है। मुझे बड़ा होता है कि कल को इसकी शादी भी करनी है, कैसे बाबा मैं कैसे करूँगी? ये कई चीज़ें इसको समझ में नहीं आती हैं। पढ़ाई में भी ठीक-ठाक एवरेज स्टूडेंट है, शी इज़ एवरेज स्टूडेंट, पर सियानी बहुत है वो, हर चीज़ को समझती है। लेकिन कई जगह पे मुझे लगता है कि लोग भोली है, थोड़ा भोलापन है उसमें बहुत ज़्यादा। आजकल तो आप लोगों को पता ही है कि भोले बंदे का कोई ज़माना नहीं होता है, लेकिन बाबा तो हमेशा सभी के साथ रहते हैं, तो इसी चीज़ का हौसला लेके मैं आगे बढ़ती हूँ। अभी हम शिरडी गए थे मार्च में, तो गुड़िया के लिए मैंने स्पेशल प्रे की। मैं द्वारका माई में गई, जब इतनी लंबी लाइन थी, फटाफट आप लोगों को जो शिरडी जा चुके हैं उनको पता है कि वहाँ पे 1 मिनट भी नहीं खड़े होने देते, तो फटाफट आगे भेजते जाते हैं। जैसे मेरी टर्न आई मेरे मन में सिर्फ मेरी बेटी के लिए सवाल था, बाबा मुझे इसकी बहुत चिंता होती है, इसको ठीक कर दो, कोई भी आपको लगता है कमी पेशी थोड़ी बहुत भी है तो उसको ठीक कर दो, आपने इतना कुछ ठीक किया है तो ये तो काम ही कुछ नहीं रह गया अब।
तो मैंने बड़े रोते रोते बाबा के आगे अरदास, अभी तो मेरी बारी भी नहीं आई थी, मैं पीछे थी। जैसे ही मैंने द्वारका माई की सीढ़ियां चढ़ी, पंडित जी उठ के खड़े हो गए। दो पंडित बैठे हुए थे, एक बाबा की फोटो के साथ था, जो बाबा की बड़ी फोटो लगी हुई है वहां पे खड़े हुए थे, और एक साइड पे खड़े हुए थे। जो साइड पे खड़े हुए थे उन्होंने दूसरे पंडित जी को बोला कि इनको एक नारियल दो, मतलब मुझे एक नारियल ला के दो। मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा बाबा मुझे नारियल? कहते हाँ आपको नारियल। जैसे ही मैं नारियल लेने लगी तो मेरी बेटी मेरे से आगे थी, उसने फटाफट हाथ आगे कर दिया। तो पंडित जी ने नारियल जो है वो मेरी बेटी के हाथ में पकड़ा दिया। तो वो बाबा जो पंडित जी थे वो कहते हैं मैंने इनको नहीं बोला था नारियल देने के लिए, इनको बोला था, मतलब मुझे बोला था। तो कहते, मैंने कहा कोई बात नहीं पंडित जी, ये बेटी मेरी है, अगर उसको भी मिल गया तो मुझे मिल गया की बात है। कहते नहीं, एक और नारियल लेके आओ। फिर पंडित जी ने एक और नारियल उठाया अंदर द्वारका माई से ही, तो वो नारियल मेरी झोली में डाला और फूल भी मुझे मिले। मैं बड़ी खुश होके बाहर भागी भागी आई। और इसी स्टोरी के साथ, इसी वाली बात के साथ एक और बात रिलेटेड है। वो ये है कि जैसे बैंक में जॉब करती हूँ, तो एक मैडम है, अ, मैं उनको मिली नहीं हुई हूँ कभी भी, लेकिन उनकी ब्रांच जो है, मतलब हमारे बैंक की ब्रांच, मैं जलंधर में पोस्टेड हूँ। तो वो मैडम शायद फगवाड़ा में थे कि पता नहीं कहाँ पे थे। उन्होंने पता नहीं मेरा कहाँ से नंबर ले लिया, वो भी साईं भक्त थे। तो वो मुझे सुबह से फ़ोन कर रहे थे, मेरे पास उनका नंबर सेव नहीं था। मैं किसी का भी फ़ोन नहीं उठा रही थी वहाँ पे, कि ऐसे डिस्टर्बेंस, मुझे मेरे कस्टमर बेस बहुत है, तो मुझे था कि कोई कस्टमर कॉल ना कर रहा हो। तो मैंने 2-3 बार उनका फ़ोन इग्नोर किया। फिर उसके बाद हम द्वारका माई में जब गए ना, जब मुझे नारियल मिला था, तो मैं अपने हस्बैंड को बोल के गई थी। मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे मुझे अभी आधा घंटा, 1 घंटा मत बुलाना, मैंने अंदर बाबा के साथ बैठना है। बेटी को साथ लेके जा रही हूँ, मैं अंदर बैठूँगी। कहते चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फ़ोन मैं अपने रूम में रख के गई थी। मुझे नहीं पता मेरा बेटा कब वो फ़ोन उठा के ले आया। और हमारे घर में हम कभी किसी का फ़ोन नहीं उठाते। मेरे हस्बैंड मेरा फ़ोन नहीं उठाते, मैं उनका नहीं उठाती, क्योंकि मेरे कस्टमर्स की कॉल्स होती हैं, तो क्या-क्या क्वेरी हैंडल करेंगे, या उनके भी अपने बिज़नेस की कॉल्स होती हैं, तो मैं नहीं उठाती हूँ। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया हो या मेरे बच्चों ने उठाया हो। जब बजता रहेगा बाद में मैंने बैक कॉल कर लेनी होती है अपने आप, कहीं पे भी हो तो। उस दिन तो पता नहीं बाबा का क्या मर्ज़ी थी, मेरा बेटा ऊपर से फ़ोन उठा के लेके आए, गेम्स वगैरह खेलने का आजकल बच्चों को रहता है। तो मैं जैसे ही बाहर भागी-भागी आई ना, अपने हस्बैंड को, मैंने तो बैठना था, अपने हस्बैंड को बोल के गई थी कि मैं आधा घंटा 1 घंटा बैठूँगी। तो मुझे नारियल जब मिला, तो मैं भागी-भागी बाहर आई। तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल गेट पे थे, द्वारका माई के जो अंदर एंट्रेंस है वहाँ पे खड़े हुए थे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो देखो मुझे नारियल मिला अंदर से। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नारियल को चलो मैं बाद में देखता हूँ, तो पहले ये फ़ोन सुन, तेरे लिए फ़ोन आया। मैं अपने हस्बैंड को गुस्से से देखना शुरू हो गई। मैंने कहा आपने फ़ोन क्यों उठाया? कौन लेके आया ऊपर से फ़ोन? तो मेरा बेटा कहता है मम्मा मैं लेके आया हूँ, तो पता नहीं कैसे फ़ोन पिक हो गया हमसे। तो फ़ोन उन्होंने उठा लिया। तो मुझे जब फ़ोन पकड़ाया, कहते तेरे बैंक से फ़ोन है बात कर ले। तो मैंने जब फ़ोन उठाया तो बात करी, तो मैडम थी, कहती मैडम मैं ऐसे-ऐसे ये वाली ब्रांच से बोल रही हूँ। तो मैडम रोना शुरू हो गई, कहती अब मुझे पता लगा आप शिरडी में आए हुए हो। मैंने कहा हाँ। कहते कहाँ पे हो आप? मैंने कहा मैं द्वारका माई में हूँ। तो कहते मैडम मेरी प्लीज़ प्रे कर दो, मेरे पापा बहुत बीमार हैं। मेरी प्रे कर दो कि मेरे पापा जल्दी ठीक हो जाएं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा बाबा गुस्सा करते हैं, बाबा कहते हैं कि अपनी प्रेयर खुद करो, अपने लिए जो मांगना है वो खुद मांगो, किसी को बीच में मत डालो, कोई मीडिएटर नहीं चाहिए किसी के लिए भी, मैं खुद सभी की सुनता हूँ। तो मैंने कहा मैं नहीं, मतलब अरदास कर सकती। मैंने कहा चलो एक और आइडिया है, मैं आपकी बात से, आप फोन तो आप कर ही रहे हो, तो मैं आप स्पीकर ऑन करके बाबा से आपकी बात करवा देती हूँ। मैं फ़ोन अंदर ले गई, मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन पकड़ाया, मैं फ़ोन अंदर ले गई, मैंने स्पीकर ऑन किया, उसने बाबा से बात की, अंदर द्वारका माई में। आप लोगों को जो जा चुके हैं उनको पता होगा कि इतनी ज़्यादा शक्ति होती है, अंदर आप मोबाइल नहीं लेके जा सकते हो, वहाँ पे पुलिस का इतना पहरा रहता है, वहाँ पे इतना सिक्योरिटी का प्रबंध है। लेकिन जब मैं फ़ोन अंदर लेके गई, मुझे किसी ने नहीं रोका। और मैंने बात जब बाबा से करवाई तो वो रो रही थी, मैंने बात सुनने की कोशिश भी नहीं की, मैंने दूर कर दिया फ़ोन, अपने से बाबा की तरफ कर दिया कि बात कर लो। 5-7 मिनट के बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने बात कर ली? कहती हाँ मैडम थैंक यू, आपने मेरी बात करवा दी, मैं बड़ी खुश हूँ कि मेरी हाज़िरी बाबा के दरबार में लग गई। तो ये कहानी कैसे कोऑर्डिनेट हुई एक दूसरे के साथ। अगर मुझे नारियल नहीं मिलता तो मैं भागी भागी बाहर नहीं आती, और अगर मैं भागी भागी बाहर नहीं आती तो वो फोन पहले से जो ऑन हो चुका था उसके साथ मेरी बात नहीं होती। बाबा ने दोनों का मन रखना था। बाबा ने मुझे भी नारियल दिया, और वो जो उस लड़की की बात जो बाबा के सामने हुई उसके पापा के लिए,
वो भी मुझे 3 दिन से 3 मतलब 3-4 बार सुबह से कॉल कर चुकी थी, मैं नहीं उठा रही थी। वो कैसे फ़ोन पिक हो गया, मेरे हस्बैंड भी हैरान थे, कहते हम फ़ोन उठाते नहीं हैं, लेकिन इस जगह पे कैसे फ़ोन उसका पिक हो गया हमें भी नहीं पता चला। तो बाबा के साथ उसकी भी बात हो गई, बाबा ने दोनों का मान रख लिया। उससे वेरी नेक्स्ट डे हम फिर मंदिर में गए, बाबा की समाधि मंदिर में, सॉरी द्वारका माई में। जब हम द्वारका माई में माथा टेक रहे थे तो फिर गुड़िया के लिए, मेरी बेटी के लिए मैं अरदास कर रही थी कि बाबा मुझे सिर्फ इसकी चिंता होती है और मुझे कोई चिंता नहीं है। तो जैसे मैंने आंखें बंद की, मेरी आंखों से आंसू थे, मतलब मैं रो रही थी, तो मैंने ऐसे ही हाथ आगे किए तो पंडित जी ने नारियल ला के मेरे हाथ पे रख दिया। दूसरे दिन फिर से मुझे फिर से द्वारका माई, सभी लोग देख रहे थे लाइन में, जितने लगे हुए थे कि यहाँ पे तो 1 मिनट किसी को खड़े नहीं होने देते, ऐसे ऐसे आगे निकालते जा रहे हैं सभी को। तो इनको नारियल मिल गया। मैं हैरान थी, मुझे पहले भी 2 नारियल मिल चुके थे 1 दिन पहले, और अगले दिन फिर मुझे एक और नारियल मिल गया। बाबा का बहुत बड़ा संकेत है ये वाला कि तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन एक ह्यूमन नेचर होती है ना बंदे की, कि टेंशन कभी जाती नहीं है बंदे की। जब परेशानी होती है तो फिर भी एक शंका रहती है मन में, होगा कैसे, होगा क्यों, मतलब कैसे करूंगी। तो बाबा ने तो मुझे शिरडी में 2 दिन लगातार संकेत दे दिया कि हाँ तू अगर मांग रही है तो तेरे को मैंने फल तेरी झोली में डाल दिया, वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे कितने एक्सपीरियंस हैं। अभी के लिए इतना ही है। मतलब और भी जैसे जैसे मुझे याद आते जाएंगे मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। बहुत कुछ होता रहता है लाइफ में, मतलब अभी मुझे माइंड में कुछ आ नहीं रहा है, जितने थे एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। और भी बहुत से हैं। मेरे ऑफिस में बहुत से होते रहते हैं। ऑफिस में मैं परफॉर्मर हूँ, और जब मैं अपनी सीट पे बैठती हूँ तो बाबा की मूर्ति है बहुत, मैं अपने पास शिरडी से लेके आई थी, इतनी सी छोटी सी मूर्ति मैंने रखी हुई है बाबा की। तो एक मैंने इतनी सी फोटो बाबा की रखी हुई है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है यू लुक टू मी आई लुक टू यू। तो मैं सुबह उठ के इन दोनों को, जब मैं जाती हूँ बैंक में एंटर करती हूँ, तो मैं पहले किसी को नहीं बुलाती, अपनी सीट पे भी नहीं बैठती हूँ। माथा टेक के बाबा को यही बोलती हूँ कि बाबा ये मेरी सीट नहीं है, ये आपकी सीट है, सारा काम आपने करना है, जो भी करना है आपने करना है, मेरा सिर्फ नाम है, मेरा सिर्फ मतलब लोगों के सामने ये नाम है कि मैं इस कुर्सी पे बैठ के काम कर रही हूँ, काम सारा आप करोगे। तो बाबा ही करते हैं। मैं इतना अच्छा परफॉर्म करती हूँ, मुझे खुद को कभी कई बार यकीन नहीं होता, और मेरी वजह से कई बार कईयों को डांट भी पड़ जाती है। जैसे हमारे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी होते हैं, आपको बैंकिंग में पता होगा कि सिर्फ अकाउंट ओपन करना या एफडीआर बनाने का काम ही नहीं रहता, और भी बड़े काम होते हैं हमारे। जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गई, जनरल इंश्योरेंस हो गई, इन चीज़ों के टारगेट्स रहते हैं। लेकिन मेरा काम बाबा अपने आप करते हैं। मैं मुझे नहीं समझ में आती कि वो कैसे होते हैं। कई हमारे बैंक में एम्प्लॉयज़ हैं, वो कहते हैं मैडम आपका फटाफट हो जाता है और हम बैठे रहते हैं, ये कैसे, आप भी कम किया करो ताकि हमें डांट ना पड़े। तो ये बाबा हमेशा, मुझे ऐसे लगता है कि बाबा मेरे साथ ही हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो अभी भी मैं थोड़े दिन पहले मंदिर में गई, तो मंदिर में बहुत, मतलब जो बाबा की मूर्ति बहुत बड़ी लगी हुई है, जैसे शिरडी में है, हमारे घर के पास ही मंदिर है। मैं बहुत कम जाती हूँ वैसे मंदिर में, घर पे ही बाबा को मानती हूँ। लेकिन उस दिन ऐसे मेरा मन थोड़ा उदास था तो मैं मंदिर गई, तो वहाँ पे मंदिर बहुत गंदा हुआ पड़ा था, जाले वगैरह भी लगे हुए थे। पता नहीं पंडित लोग साफ सफाई नहीं करते होंगे। मैंने बाल्टी और पोछा उठाया और सारा बाबा का मंदिर साफ कर दिया, लेकिन उसके पीछे काफी जाले थे। तो मैं भी लेट हो रही थी, तो मैंने पंडित जी को बोला, मैंने कहा बाबा आप लोग सफाई नहीं, पंडित जी सफाई नहीं करते हो आप क्या मंदिर में, इतना गंदा कर रखा है मंदिर को। तो कहते चलो आप आना, कल आना, मैं जो अलमारी है वो भी पीछे कर दूंगा, तो आप अच्छे तरीके से कर देना। मैंने कहा टाइल्स वगैरह भी सारी काली हुई पड़ी हैं, तो वो कहते आप कर देना आके। मैंने कहा चलो ठीक है मैं कल आऊंगी। कल बोल के मैं नहीं गई, मुझे टाइम नहीं लगा, इस बात को भी 3-4 दिन हो गए हैं। उसके बाद मुझे रात को सपना आ गया, मैं उसी मंदिर की सफाई कर रही थी, मैंने जाना था मैं नहीं जा पाई, लेकिन मुझे सपना आया कि मैं उसी मंदिर की सफाई कर रही हूँ। बाबा की मूर्ति के पास खड़ी होके वहां पे मैं पोछा लगा रही हूँ। तो मुझे याद आ गया कि मैंने बाबा को बोला, मैं उठ गई मैंने कहा बाबा मुझे याद है कि मैंने आना है, लेकिन मुझे टाइम नहीं लग पा रहा है, जैसे टाइम लगेगा मैं आके सफाई करके जाऊंगी मंदिर की। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कईयों के लिए तो बहुत छोटी होंगी, लेकिन हमें जहाँ पे बाबा के होने का एहसास होता है कि बाबा हैं हमारे साथ। आज मैं अपने घर में हूँ, जहाँ जिस घर में मुझे एंटर करने की इजाजत नहीं थी कभी, अपने घर में मैं धक्के खा खा के बाहर निकलती रही हूँ, यहाँ पे इतना बुरा हाल था, मैं बता नहीं सकती हूँ। उसी घर में मतलब मेरे से पूछे बिना कोई उदास, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। बाबा की कृपा है।
साईं बाबा हमेशा हर किसी पे अपनी कृपा ऐसे ही बना के रखें। और जो लोग जिन लोगों का विश्वास डोलता है वो ये ना सोचें कि हमारा विश्वास पक्का नहीं है। विश्वास मेरा भी डोलता है। अगर बाबा मेरे पे इतनी कृपा कर रहे हैं, कहीं पे थोड़ी सी नहीं भी होती है तो हम डोल जाते हैं। इंसान है तो इंसान हमेशा डोलता है, लेकिन बाबा ने जिसे अपनी कृपा बना ली वो कभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ते हैं। और हमेशा बाबा से यही मांगो, बाबा मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। मैं ये नहीं कहती कि बाबा मैंने आपका हाथ पकड़ा है, मुझे पता है मैं इंसान हूँ, कभी भी धक्का हो गया लाइफ में तो मैं पहले हाथ छोड़ूंगी। मैं बाबा को बोलती हूँ, बाबा आप मेरा हाथ पकड़ के रखो। अगर आप मेरा हाथ पकड़ के रखोगे तो आप नहीं छोड़ोगे, मैंने पकड़ा हुआ तो मैं छोड़ सकती हूँ। तो बाबा अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बना के रखें सभी पे। और हर बंदा अपने, जो बाबा का भक्त भी है और जो नहीं भी है, हर बंदे पे बाबा की कृपा बनी रहे। बाबा बहुत दयालु हैं। जो भी आप सच्चे मन से मांगते हो, अपना सिर्फ 5-7 मिनट निकाल के आंखें बंद करके बाबा का ध्यान किया करें। बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं। और मैं आज अपनी लाइफ में जो कुछ भी हूँ, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी जॉब की वो 5,000 रुपए से हुई थी। लेकिन मेरे को बाबा ने इन 10-12 सालों में इतनी हाइक दे दी कि मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं कभी उस लेवल पे पहुंच पाऊंगी। 5 से मेरी सैलरी 10 हुई, 10 से मेरी सैलरी 15 हुई, 15 से 20 हुई, 20 से 25, 25 से 30। बाबा की कृपा से आज बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी इतनी काबिलियत नहीं है, मेरी औकात ही नहीं है इतनी कि मैं इतना कमा पाऊँ, लेकिन बाबा मुझे दे रहे हैं। बाबा मेरे पे बहुत कृपा कर रहे हैं। तो वो बाबा की ही, जब हम अपना सारा कुछ बाबा पे छोड़ देते हैं ना, जब हम कहते हैं कि बाबा आप ही करोगे, मैं अपनी सीट पे बैठने से पहले यही बोलती हूँ कि बाबा आप ही करोगे और आपको ही करना है, तो मेरा सारा काम अपने आप होता है। कर्ता की भावना छोड़ दो, आप कुछ नहीं करने वाले हो, ना ही कुछ कर सकते हो। कर्ता वही है और वही करने वाला है। और जब हम ये चीज सोचते हैं अपने मन में, सिर्फ विचार ये वाला, मतलब मुंह से नहीं बोलना है, इसे हमें अपने मन की चीज को मानना भी है कि बाबा ही करने वाले हैं, तो वो करते हैं। ऐसा मिरेकल हमारा सारा मोहल्ला, हमारी सारी सोसाइटी और हमारा सारे जो रिश्तेदार हैं वो इस चीज के लिए हैरान होते हैं कि इसके हस्बैंड इतना चेंज कैसे हो गए। जिस घर में इनकी 1 मिनट भी समाई नहीं होती थी, सारा दिन इनके घर में किच 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 रहती थी। और कुछ भी लगा लीजिए, मतलब मैं अपने घर में टिकती भी नहीं थी, अपने मायके में मेरा ज्यादा टाइम रहता था, तो वहाँ पे हम दोनों बड़े अच्छे रह रहे हैं। बहुत कृपा है बाबा की। छोटी मोटी नोक झोंक सभी घरों में होती है और मेरे घर में भी हो जाती है कभी कभी, लेकिन वो उस लेवल की नहीं है। बाबा ने जो ब्लेसिंग्स दी है मुझे, वो मैं यही चाहती हूँ कि बाबा हर बंदे पे अपनी ऐसी ब्लेसिंग्स बना के रखें। बाबा ही सभी को माफ करने वाले हैं। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो बाबा, तो मुझे माफ करना। आपकी जितनी महिमा मैं गा लूँ उतना ही कम है। और आपकी वजह से ही आपकी बेटी का वजूद है और हमेशा आपकी वजह से ही बना रहेगा बाबा। अपने भक्तों पे अपनी कृपा हमेशा बना के रखिएगा। ओम साई राम। ओम साई राम। थैंक यू। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में, और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती अति साई बाबा सौख्यदाता जेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा।
इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sailila.tv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।